दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज हमारे साथ पत्रकार आशुतोष नेगी हैं। पत्रकार आशुतोष नेगी अब ऑफिशियल तरीके से यूकेडी के प्रत्याशी हो गए हैं। लोकसभा चुनाव इस समय लड़ेंगे पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से। अभी बीच में जेल गए थे अंकिता भंडारी हत्या केस को लेकर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आशुतोष भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष भाई, एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और आशुतोष भाई यूकेडी में शामिल हो गए और चुनाव लड़ने लग गए। देखिए, ये पहले से तय था कि अंकिता की मां चुनाव लड़ेंगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारण और कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई कि हमें लगा कि अगर वो लड़ती हैं तो कहीं दिक्कत उन्हें हो सकती है भविष्य में। और मैं तो देखिए पहले से जो हूँ सरकार के निशाने पे हूँ ही, जेल मुझे डाल ही चुके हैं, सब कुछ हो ही चुका है, तो मैं सब कुछ झेलने की स्थिति में हूँ। लोग शॉक्ड हो गए एकदम से कि भाई आशुतोष नेगी जो अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे थे, जेल भी अभी गए और तुरंत उसके बाद राजनीति में कूद गए। नहीं, तो मैंने आपको बताया ना कि अंकिता की मां का तो लड़ना तय था लगभग। यूकेडी से ही लड़ना था। यूकेडी से या निर्दलीय के रूप में, या ऐसी भी बात थी कि कांग्रेस शायद अपना कैंडिडेट ना उतारे, क्योंकि इस तरह की बात भी हमने उनको रखी थी कि इस बार जो है उस मां को जाने दीजिए, आप संसद में जाने दीजिए, कांग्रेस अपना कद बड़ा करे। अगर आप लोग उसके मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, लगातार अंकिता भंडारी के न्याय की आवाज़ आप विधानसभा में भी उठा रहे हैं, सड़कों पे भी आते हैं। आरोप आप पर भी, अब आरोप आप पर भी लग रहे हैं, कह रहे हैं आशुतोष नेगी भी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति कहाँ बुरी होती है बताइए ना। मैंने कब कहा कि राजनीति खराब होती है? या आप मुझे बता दीजिए कि राजनीति, गलत राजनीति जो आपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं वो गलत होती है। मैं भंडारी के नाम पर राजनीति, मेरा सवाल यह है अंकिता भंडारी के ऊपर, मतलब अंकिता भंडारी जो मामला है उसके ऊपर राजनीति पे अब आए। देखिए, राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो लगातार ऐसी स्थितियां पैदा कर रही है कि आशुतोष नेगी जेल के अंदर रहे। एक के बाद एक मुकदमा, 3 मुकदमे धनाधन, पहले SC/ST एक्ट, फिर वर्दी फाड़ दी, फिर पोक्सो। तो लोगों ने मुझसे कहा कि नेगी जी अगर पत्रकारिता करते रहोगे तो बाकी का जीवन जो है ना जेल के अंदर कटेगा। आप एक बार हमारे बीच आओ तो सही, आप हमारे बीच आओ, हम आपको संसद भेजते हैं। अंकिता की मां के लिए भी काफ़ी लोग तैयार थे, और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सोच से आ गया, मुझे कहा गया लोगों के द्वारा कि आप आओ, और मुझे लगता है कि मैं बेहतर सांसद साबित होऊंगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको। लेकिन यूकेडी क्यों चुनी? निर्दलीय भी लड़ सकते थे। देखिए, यूकेडी एक क्षेत्रीय दल है और निर्दलीय का कोई चेहरा नहीं होता है। बाद में निर्दलीय पे भी आरोप लग जाते हैं कि वो तो देखिए भाजपा में चला गया, कांग्रेस में चला गया। अब ये तो निश्चित है ना कि मैं क्षेत्रीय सोच के साथ हूँ, ऐसा दाग मुझ पे नहीं लग सकता। जो निर्दलीय होता है वो अगर भाजपा में चला जाए तो बोलते हैं कि बिक गया, भाजपा ने पैसे दे दिए, भाजपा में चला गया। तो ये आरोप अभी भी लग रहे हैं कि गणेश गोदियाल को हराने के लिए भाजपा ने जानबूझ के फंडिंग करी, आशुतोष नेगी को उतारा है मैदान में ताकि गणेश गोदियाल है उसके वोट कटे और भाजपा को फायदा हो। गणेश गोदियाल जी को मैं क्यों हराना चाहूँगा? लोग कह रहे हैं कि भाजपा द्वारा, भाजपा वाले कह रहे होंगे, भाजपा वाले कह रहे होंगे हमने फंडिंग कर दी। फंडिंग अगर उन्हें करनी थी ना, तो जो कोर्ट कचहरियों का जो खर्चा हो रहा है अंकिता का, उसमें करते। मतलब मुझे आप फंडिंग करेंगे और तब मैं आऊँगा और अंकिता की लड़ाई में छोड़ दूंगा, क्या आपको लगता है? अंकिता भंडारी की लड़ाई तो लड़ी ही जाएगी, इससे चुनाव का परिणाम कुछ भी हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं संसद पहुँच गया तो फिर VIP नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। यही मुद्दा रहेगा। और भी काम करेंगे, जो अन्य बेटियां हैं, ममता बहुगुणा है, पिछला जो इतिहास किरण नेगी कर रहा है वो लड़ाई है, मूल निवास भू कानून की लड़ाई है। मूल निवास भू कानून देखिए, ये भाजपा कांग्रेस के मुद्दे नहीं है, ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं, ये यूकेडी के मुद्दे हैं। और आपने तो देखा कि इसके लिए हम पिछले साल भर से सड़कों पे हैं, लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो उन्हीं लोगों ने कहा कि अब सही समय है, आप राजनीति में आओ, इन्हीं मुद्दों को वो कराने के लिए, हकीकत में लाने के लिए आप संसद पहुंचे। और ये आवाज, कई लोग ये कह रहे हैं कि अंकिता का मुद्दा जिस प्रकार से लड़ा जा रहा था, आशुतोष नेगी की साफ छवि है पत्रकार के तरीके से, लेकिन अब लग रहा है कि जानबूझ के शायद अंकिता के मुद्दे को इसलिए उन्होंने उठाया ताकि वो राजनीति में आ सके। ये लोगों के आरोप हैं। भाई, 1.5 साल पहले जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था तो मुझे भी नहीं पता था कि 1.5 साल बाद भाजपा की जो डबल इंजन सरकार है ऐसी
हरकतें मेरे साथ करेगी कि मुझे जेल भेजेगी और एक के बाद एक दूसरा फर्जी मुकदमा लगाएगी, तो मेरा तो राजनीति में आने का कोई था ही नहीं। क्या आप तो मेरे साथ थे, क्या हमारा कोई राजनीतिक कारण था? इसके तो सबसे बड़े प्रमाण आप हैं कि जिस दिन हम अंकिता की लड़ाई लड़ने गए थे, आप मेरे बेडरूम में मेरे साथ थे और उसके अंकिता के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया था जम्मू से, तो क्या वो प्लान था? उसके तो सबसे बड़े गवाह आप हैं। क्या ऐसा कुछ प्लानिंग थी? हमको तो सिर्फ ये पता था कि उसका पता लगाना है कि वो बेटी है कहाँ, उसको लेके हम फिर आगे बढ़े, फिर उस तरह से चीज़ें आगे हुई, फिर जनता सड़कों पे उतरी और उसके बाद जिस तरह से भाजपा ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं कि वो मुझे अब पत्रकार नहीं रहना देना चाहती है। और मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ कि मैं अकेला अगर रहूँगा और पत्रकार रहूँगा तो फिर ऐसे ही मुकदमे चलते रहेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो डीजीपी का बयान आया था आपके ऊपर कि कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, तथाकथित समाज से भी हैं, इस डीजीपी के बयान को आपने सही साबित कर दिया, जो कह रहे थे कि कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। ये लोगों के सवाल हैं, जो क्योंकि कई लोग आपको सुनना चाह रहे थे कि आखिर आशुतोष नेगी ने ज्वाइन क्यों किया, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, डीजीपी का जो बयान था कि स्वयंभू तथाकथित, ठीक है, उन्होंने तो और भी उससे बढ़ के आरोप लगाए, वो तो आपने कही नहीं। उन्होंने तो हमें देशद्रोही तक करार दिया था कि उनकी जांच की जा रही। क्या एजेंडा है हमारा? क्या एजेंडा हो सकता है? वही तो लोग जानना चाह रहे हैं। एजेंडा यही तो नहीं था कि आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ूंगा और वो भी यूकेडी से, जिसे आप सब लोग कमज़ोर आंक रहे हैं। आप लोग सभी कहते हैं कि यूकेडी कमज़ोर पार्टी। आप निर्दलीय, इतिहास आपका खुद सवाल था, तो इतिहास बताता है जो वोट पर कहा कि आप निर्दलीय क्यों नहीं लड़े। भाई, मैंने एक ऐसी पार्टी पसंद की जो संसाधन विहीन है, जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आप वोट का वो देख लें तो हज़ारों में है, लाखों में है ही नहीं। लेकिन मैं जनता के लिए उम्मीदवारी कर रहा हूँ, जनता के बीच जाऊँगा। जनता अगर अपना भला चाहेगी तो मुझे वोट करेगी। इस मामले में जनता अगर मुझे वोट नहीं करेगी, उसका अंजाम जनता 22 साल से देख रही है। इस मामले में भाजपा कांग्रेस को मतदान करके क्या हासिल किया है? इस मामले में अंकिता के परिवार से बात हुई है आपकी? अंकिता की माँ से बात लगातार हो रही थी। कई लोग ये कह रहे थे कि शायद वो नाराज हैं क्योंकि यूकेडी जब आपने ज्वाइन करी वो यहाँ पर नजर नहीं आए, उन्हें भी साथ में यूकेडी ज्वाइन करवानी चाहिए थी, ये लोग कह रहे हैं। यूकेडी उनका ज्वाइन करना अब क्यों जरूरी होगा जब उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ना है? नहीं, आशुतोष नेगी के साथ हैं तो एक दिखना भी चाहिए कि चलो वो यूकेडी आ जाएंगी, प्रचार में दिख जाएंगी। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा है, जनता चाह रही है, जो जनता कह रही है, तो प्रचार में दिख जाएंगी, बिल्कुल दिखेंगी। भाई, ये लड़ाई तो उन्हीं के लिए है। बेसिकली अंकिता भंडारी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर माँ तो चाहती है ना कि उनका भाई संसद पहुँचे और अंकिता भंडारी के साथ जो अन्य बेटियां हैं, अन्य माँ बहनें हैं, उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। और साथ में जो मूल निवास भू कानून की लड़ाई है, वो भी 5th शेड्यूल की डिमांड मैं वहाँ रखूँ संसद में। अगर 5th शेड्यूल मिल जाता है तो मूल निवास का मसला हल हो जाता है। नहीं तो आप जब तक विधानसभा में क्षेत्रीय सोच के विधायक नहीं भेजेंगे, और जिस तरह से नेशनल पार्टी के विधायक पहुँचते हैं, और जिस तरह से धामी सरकार ने यूसीसी दिया, लोगों ने मांगा मूल निवास, उन्होंने दे दिया यूसीसी, तो मूल निवास तो मिलेगा नहीं। और जब तक विधानसभा से पारित नहीं होगा, संसद पहुंचेगा नहीं, तो राष्ट्रपति की मुहर भी नहीं लगेगी। तो ये तो मैं शॉर्टकट तरीका जनता के पास है कि आप डायरेक्ट एक सांसद भेजिए, सांसद आपके हर मुद्दे को संसद में उठाएगा, बेटी के न्याय की उठाएगी। वही हम जानना चाह रहे थे क्योंकि अब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका घोषणा पत्र मैनिफेस्टो भी तैयार होगा, उसमें क्या कुछ रहेगा? खाली अंकिता भंडारी जो आप मामला है वो रहेगा कि इसके अलावा और भी इसमें कुछ रहेगा? 2 मामले तो आपने बता दिए, मूल निवास और अंकिता को न्याय दिलाएंगे। उसके अलावा देखिए, जो रोजगार का प्रश्न है, सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो रोजगार का है। जो युवा जो यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई, जब सरकारी भर्तियाँ हो रही हैं उसमें घोटाले हो जा रहे हैं। यहाँ पे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार की कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। कोई अपना पहाड़ी भाई छोटा मोटा ढाबा चलाता है या छोटी दुकान चलाता है, उसे अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया जाता है। स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था नहीं है। सिंगटाली पुल की सालों से लोग डिमांड कर रहे हैं। भाजपा के महेंद्र भट्ट जी जो राज्यसभा सांसद बन गए हैं अब, तो वो वहाँ पे जाते हैं कि 15 फरवरी को हम सब काम शुरू कर देंगे। 15 फरवरी के 15 मार्च हो गए, और ऐसा बहुप्रतीक्षित जो पुल है जिसकी लगातार सालों से डिमांड कर रही है, उसको दरकिनार किया जाता है। ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, किसी की सुनती ही नहीं है, थोपती है ऊपर से। तो इन सारी वजहों की वजह से हम जैसे लोगों की सीधी लड़ाई भाजपा के साथ है। बिल्कुल भाजपा के साथ लड़ाई है, क्योंकि भाजपा जन भावनाओं को लगातार कुचल रही है, ये बात है।
जब जेल से बाहर आए तो कांग्रेस से बातचीत हुई उस समय? देखिए कांग्रेस के लोग तो देखिए जो मेरे लिए वहाँ पे प्रयास कर रहे थे कि मेरे को बेल हो जाए, वो सारे मैक्सिमम कांग्रेस और यूकेडी के ही लोग थे भाई, भाजपा के तो नहीं थे वो। तो मैं तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ, कांग्रेस के लोगों का भी, उनके विधायकों का भी शुक्रगुजार हूँ जो नाराज हो गए होंगे? नहीं, नाराज़ क्यों होंगे भाई? अगर मैं जीत जाता हूँ तो कांग्रेस का काम आसान करूँगा, गोदियाल जी जीत जाते हैं तो मेरा काम आसान होगा। हमारा दुश्मन नंबर 1 भाजपा है और मुझे लगता है कि मेरे लड़ने से या तो मैं जीतूंगा या फिर गोदियाल जी जीतेंगे। ऐसा नहीं हो सकता था कि गोदियाल जी के समर्थन में आप आते, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपकी लड़ाई सीधा भाजपा के फिर आप साथ कहते हैं कि कांग्रेस ने पैसे दे दिए, अभी आप कह रहे हैं कि भाजपा ने। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता के सवाल है। तो भाई ये पॉलिटिकल लोग तो आरोप लगाते रहते हैं कि भाई यहाँ से पैसे मिल गए वहाँ चले गए और वहाँ से पैसे मिल गए वहाँ चले गए। इसलिए मैं ऐसे दल में आया जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं है पैसा मिलने की, जो संसाधन है ही नहीं। चुनाव जीतेंगे कैसे? चुनाव जीतेंगे कैसे बिन संसाधनों के? आजकल तो लोगों का यह है कि भाई जब तक सांसद के पास 5-10 करोड़ ना हो खर्च करने के लिए, तब तक तो जीत ही नहीं सकते। लगता है कि संसदीय चुनाव में उस तरह के कुछ बहुत ज़्यादा धनबल का प्रयोग होता है या शराब बांटी जाती है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। बांटी जाती है, मुद्दों की लड़ाई होती है और जो हमारे मुद्दे हैं वो पहले से ही जनता के बीच पहुँचे हुए हैं कि यही लोग थे जो मूल निवास के लिए आवाज़ उठा रहे थे, यही लोग थे भू कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, यही लोग हैं जो अंकिता भंडारी के लिए लड़ते हैं। तो अगर न्याय चाहिए तो मुझे लगता है कि हम ही को मतदान करेगी जनता। कैसा लग रहा है पत्रकार से अब नेता बन के? देखिए चुनौती हमेशा रही, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रही, और नेता तो अभी क्या कहें, अगर नेता तो देखिए हम बनना भी नहीं चाहते हैं, उस शब्द से ही मुझे एलर्जी है। हम तो सेवक बनना चाहते हैं कि भाई हम सेवा करें, जैसे पत्रकार के रूप में हमने सेवा करी और अगर संसद में भी पहुंचेंगे तो वाकई काम करेंगे। मतलब जिस तरह से सांसद यहाँ से जाके सांसद निधि को भी पूरा खर्च नहीं कर रहे हैं, 17 करोड़ में से 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च करके 10-10 करोड़ रुपए लैप्स करा के उत्तराखंड की जनता को 50 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान पहुँचा दिया, जैसे कि इनके घर से खर्च हो रहा था पैसा। अरे उसे किसी अस्पताल पे लगा देते, किसी स्कूल पे लगा देते, कोई सड़क बना देते, कोई पुल बना देते, अरे कुछ तो करते भाई। तो ऐसे सांसदों को भेज के कोई फ़ायदा मिला है जनता को? तो ये तो जनता को सोचना है। हम तो जनता को एक विकल्प दे रहे हैं और जनता ने खुद ही कहा है, जनता कह रही है कि आपके अंदर योग्यता है, आप लड़ो। तो अब देखते हैं जनता जो कहती है वो करती भी है कि नहीं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। और अब खैर जनता को यह तय करना है, क्योंकि काफ़ी सवाल आज हमने पोल भी डाला था कि भाई आशुतोष नेगी जो है अब चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव, तो कई लोगों के सवाल भी थे। तो क्यों ना, मैंने कहा आज आशुतोष नेगी से वो सारे सवाल भी पूछ लिए जाएं जो जनता के मन में है, और आशुतोष भाई ने सारे जवाब दिए। खैर अब लोकसभा चुनाव में तो जनता को तय करना है कि वो आशुतोष नेगी को सांसद बनाती है, कि गोदियाल जी को सांसद बनाती है, अनिल बलूनी जी को सांसद बनाती है, किसी और को सांसद बनाती है। फिलहाल बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।